167 यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड का जो रिफ्लेक्शन है कैसे अकर होता है, किस तरीके से अकर होता है। साउंड बाउंस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड लाइक अ रबर बॉल बाउंसिंग ऑफ अ वॉल। अब साउंड एक ऐसी चीज़ है जो क्या करता है, बाउंस करता है, यानी कि बाउंस यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में भी या लिक्विड फॉर्म में भी ये रबड़ की तरह होता है, यानी कि रबड़ का जो बॉल होता है हम दीवार पे कैसे ऐसे बाउंस करते हैं, तो इसी के तरीके से साउंड जो है वो इस तरीके से काम करता है। लाइक लाइट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द surface of a solid or a liquid and follow the same law of reflection as I've studied in the earlier class। अब जैसे हमने आगे लॉस पढ़े हैं कि किस तरीके से साउंड ऑफ रिफ्लेक्शन अकर होते हैं, तो इसी तरीके से ये जो रिफ्लेक्शन है वो सॉलिड और लिक्विड के बेसिस पे है वो अकर रहता है। The direction in which the sound is incident and is reflected made an equal angle with the normal to the reflecting surface at the point of incident and the three are in the same प्लेन, यानी कि यहाँ पे हमें जो डायरेक्शन बताई गई है, जिस डायरेक्शन में साउंड है रिफ्लेक्ट करता है, इक्वल एंगल क्रिएट करता है नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह, तो वो हमें यहाँ पे तीन जो सेम प्लेन है उससे भी यहाँ पे पास हो सकता है। एन ऑप्टिकल ऑफ लार्ज साइज विच में बी पॉलिश्ड और रफ इज़ नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड वेव, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्टिकल जो साइज़ है वो यहाँ पे, यानी कि हमें यहाँ पे एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए होता है, ऐसा पाथ चाहिए होता है उस साउंड को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए या साउंड वेव को गुजरने के लिए। जैसे कि इसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई, एक्टिविटी 12.5 take two identical pipes as shown in the figure 12.11। हमें एक 12.11 पीछे एक फिगर दिया गया है जिसमें हमें यहाँ पे दो पाइप लेने हैं। हम यू कैन मेक द पाइप यूजिंग चार्ट पेपर। अगर हमारे पास पाइप अवेलेबल नहीं है तो हम पाइप चार्ट पेपर से भी बना सकते हैं। द लेंथ ऑफ द पाइप शुड बी सफिशेंटली लॉन्ग एज शोन, यानी कि यहाँ पे इसकी जो लेंथ है लंबा होना चाहिए थोड़ा सा, जैसे हमें फिगर में दिखाया गया। अरेंज देम ऑन अ टेबल नियर अ वॉल, हमें यहाँ पे टेबल पे उसको अरेंज करना है दीवार की तरफ। कीप अ क्लॉक नियर द ओपन एंड ऑफ द पाइप एंड ट्राई टू हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक थ्रू द अदर पाइप। अब एक हिस्से पे हमें यहाँ पे क्या करना है, जो घड़ी है वो रख देनी है और दूसरे हिस्से पे हमें उस आवाज़ को सुनना है। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द पाइप सो दैट यू कैन बेस्ट हियर द साउंड ऑफ अ क्लॉक, हमें इसे इस तरीके से रखना है ताकि हमें घड़ी की आवाज़ सुनाई दे। नाउ मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन एंड सी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल। अब हमें यहाँ पे दोनों का जो एंगल है वो मेजरमेंट करना है और दोनों का जो रिलेशनशिप है वो हमें यहाँ पे देखना है। लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट वर्टिकली टू सेम हाइट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड। अब हमें पाइप को क्या करना है, थोड़ा सा राइट की तरफ वर्टिकली यहाँ पे डाइवर्ट कर देना है, फिर हमें देखना है कि हमें क्या देखने को मिलता है। कि यहाँ पे हमें पिक्चर दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो किस तरीके से अकर है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लॉक रखा है, ठीक है, यानी कि घड़ी जो हमने रखी है, तो यहाँ पे जो आवाज़ जो साउंड वेव पास होगी वो कहाँ जाएगी, सीधा यहाँ पे दो तरीके से पास होगी। एक यहाँ पे नॉर्मल वेव की तरह टकराएगी और दूसरी हमने जहाँ पे अपना कान रखा है, ईयर रखा है, वहाँ पे जाके टकरा कर हमारे कानों तक पहुँचेगी। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड भी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। उसे एक मीडियम चाहिए होता है, यानी कि हमारे पास जो वॉल है वो क्या बन गया है, इसका मीडियम बन गया है, जिसकी मदद से ये यहाँ पे दो तरीक़ों से कर रहा है। एक नॉर्मल वेव की तरफ पास हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास जो हमारे कानों तक है वो आवाज़ है वो यहाँ पे पहुँच रही है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास हमारे कानों तक जो आवाज़ पहुँच रही है इसमें यहाँ पे बाहरी का यानी कि थोड़ा सा आउटर स्ट्रक्चर की भी हमें ज़रूरत